नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। हमास आतंकियों के हमले के बाद इजराइल में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध तो इजराइल में भड़का है, लेकिन टेंशन भारत की बढ़ सकती है। भारत और इजराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और भारत इजराइल का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, कारोबारी भी है। युद्ध हुआ तो भारत की भी चिंता बढ़ सकती है। आप जानेंगे इस वीडियो में। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। युद्ध की स्थिति पर भारत की भी नज़र बनी हुई है। भारत और इजराइल के बीच सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं मजबूत हैं, बल्कि दोनों के बीच कारोबारी भी रिश्ते मजबूत हैं। अगर युद्ध होता है तो जाहिर है कि कारोबार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस युद्ध में की चिंता को बढ़ा दिया है कि एक तरफ भारत की अपने उन नागरिकों की चिंता है जो इजराइल में फंसे हुए हैं, वहीं कारोबारी बढ़ने वाले असर को लेकर भी टेंशन बनी हुई है। भारत और इजराइल दोनों लंबे समय से एक दूसरे से राजनीतिक और व्यापारिक दोस्त रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? इजराइल और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और इजराइल के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है। सिर्फ सामानों का आदान प्रदान ही नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय इजराइल में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में अपना सहयोग देते हैं। लगभग 40,000 से ज़्यादा भारतीय इस समय इजराइल में अलग अलग इलाके में काम करते हैं। भारतीय कंपनियों का इजराइल में और इजरायली कंपनियों का भारत में निवेश, 300 से अधिक इजरायली कंपनियों ने भारत में निवेश किया हुआ है। भारतीय प्रोडक्शन और इजरायली कंपनियों का प्रोडक्शन निवेश करीब 27 करोड़ डॉलर से अधिक है। अगर दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें तो वर्ष 2022 और 23 में भारत ने इजराइल को 1400 से अधिक तरह के आइटम्स को इंपोर्ट किया है। इसमें मोती, हीरे, ज्वेलरी, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोर्ट और क्रूड ऑयल भी शामिल है। सिर्फ इंपोर्ट 2.32 अरब डॉलर का है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत इजराइल को 3500 से अधिक आइटम एक्सपोर्ट करता है। वर्ष 2022 और 23 में एक्सपोर्ट 8.45 अरब डॉलर रहा है। भारत के हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियर सामान की सप्लाई करता है। यानी दोनों देशों के बीच करीब 10 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। भारत के साथ इजराइल का कारोबार 10 मिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा है। वर्ष 2023 में इजराइल के निर्यात 8.5 बिलियन डॉलर और आयात 2.3 मिलियन डॉलर है। इजराइल में भारतीय कारोबार गौतम अडानी का बड़ा निवेश है। इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइवा पोर्ट को लेकर अडानी पोर्ट में गणकोट के बीच 1.8 अरब डॉलर की डील हुई है। इजराइल के हथियार खरीदने वाले देशों में सबसे बड़ा खरीदार भारत है। हमास ने हमले को लेकर कुछ ही नहीं कहा गया कि, लेकिन इसकी कई वजह मानी जा रही। सबसे अहम अरब देशों के इजराइल के समान होते हुए ताल्लुकात है। इजराइल 1948 में बना, लेकिन सऊदी अरब ने अब तक उसे मान्यता नहीं दी। सऊदी व अमेरिकी सम्मानजनक रक्षा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। बदले में अमेरिका चाहता है कि सऊदी व इजराइल में संबंध समान हो। वाशिंगटन स्थिति विश्लेषक अमवरीन जमान मानती है कि ऐसे प्रयासों का ही भविष्य इस बात पर टिका हुआ है कि इजराइल गाजा में कितनी बड़ी कार्रवाई करता है। पहले हम इजराइल की बात करें तो भले ही इजराइल छोटा सा देश हो, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इजराइल की टेक्नोलॉजी का लोहा अमेरिका और चीन जैसे देश ही मानते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो इजराइल की जीडीपी 43.45 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ की प्रति व्यक्ति की आय 48.4 लाख रुपए है। इस मामले में यह दुनिया के 13वें स्थान पर आता है। इजराइल की कुल जनसंख्या 92 लाख है। साल 2022 में इजराइल का ही जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहा है। वहीं फिलिस्तीन का जीडीपी का ग्रोथ 19.11 अरब डॉलर है। सबसे खास बात तो है कि फिलिस्तीन के बीच व्यापार इजराइल के जरिए होता है। इजराइल और फिलिस्तीन का व्यापार का डेटा पर नज़र डालें तो सन 2022 में इजराइल का एक्सपोर्ट 73.58 करोड़ रुपए रहा था। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें 10,708 करोड़ रुपए डाल रहा था। इसी तरह की फिलिस्तीन का एक्सपोर्ट 1.35 करोड़ डॉलर रहा और 782 करोड़ डॉलर रहा था। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।